आखिर सचिन पायलट की राजस्थान में औकात ही क्या है? ये सवाल अगर कोई पूछता है तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जानना चाहते हैं तो जुड़िएगा लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा। आपको बताएंगे इस वीडियो में अच्छे से कि आखिर सचिन पायलट राजस्थान के लिए क्या है। बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरह से सोशल मीडिया से कुछ मुद्दे में लेकर आती हूँ तो ये पोस्ट मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, जो कह रहे हैं कि सचिन पायलट की राजस्थान में क्या औकात है। जितने भी वो राजस्थान में आज तक चले हैं हमारी बदौलत चले हैं। राजेश पायलट जी को भी हम जिता रहे थे, सचिन पायलट को भी हमने जिताया था, और इतने एहसानों के बाद भी अगर वो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं तो ये बात हम खुलकर कहेंगे। और देखिए, लोग कहेंगे कि जातिवाद करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जातिवादी सोच के लोग ही ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जिससे और भड़काया जाए लोगों को। क्या कहेंगे आप कि सचिन पायलट की आखिर क्या औकात है? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बात मैं इसको कहूंगा। सोशल मीडिया पर एक आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ हैंडल ये बात लिखता है और कहता है कि जितने भी सचिन पायलट आज तक राजस्थान में चले हैं वो सिर्फ आदिवासी, मुख्यतः मीणाओं के आशीर्वाद से चले हैं, नहीं तो सचिन पायलट की कोई औकात नहीं थी राजस्थान में। हमारे खिलाफ वो बोलेंगे तो हम भी कुछ ऐसा लिखेंगे। पहली बात तो ये कि कब सचिन पायलट ने मीणा जाति के खिलाफ बोला, किसी भी जाति के खिलाफ बोला? अरे वो शख्स जो अपने आप को नाकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार सुनने के बावजूद भी जिसने बोला है उसको पितातुल्य कहता है, और शुरू से कह रहे हैं कि हाईकोर्ट की अवमानना करना सही बात नहीं है। वो हमेशा ये कहते रहे हैं, गुर्जर समाज से आते हुए ये कहते हैं कि पानी पे सबका हक है, हाईकोर्ट की बात माननी चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए। खुद अपने समाज के एक तरह से विरोध में जाकर ये बात वो कह रहे हैं, सर्व समाज की बात कह रहे हैं, तो अव्वल तो वो विरोध में है नहीं। दूसरी बात आती है कि बिना मीणा समाज के आशीर्वाद के वो क्या होते हैं। अब इस पर एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल और बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ा फैक्ट मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जो मीणा समाज से आते हैं, मीणा समाज के संभवतः सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने दौसा में ऐसे झोली फैलाई और कहा कि मेरे भाई को वोट दो जो भी मीणा समाज से आते हैं। फिर भी सचिन पायलट के कहने पर डीसी बैरवा को वोट मिल जाता है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के कहने पर उनके भाई जगमोहन मीणा को नहीं मिल पाता। इसका मतलब आप समझिएगा कि जिसके पिता कभी एमपी रहे थे दौसा से, राजेश पायलट, उनके बेटे के कहने पर किसी नए आदमी को लोग वोट दे देते हैं, लेकिन जो खुद वहां पे रहा है उसके सगे भाई को वोट नहीं देते। ये मीणा होने की वजह से नहीं था, ये था कौन वो शख्स है जिस पर हम विश्वास करते हैं। और ये केवल दौसा में नहीं है, आप जाकर देखिए भरतपुर में जाट भी उतना ही विश्वास करते हैं। आप जाकर देखिए झुंझुनू में पुराने पॉलिटिशियन ब्रिजेंद्र ओला कहते हैं हमारे लोग भी, जाट भी उतना ही विश्वास करते हैं। आप चले जाइए टोंक में, वहां आपको दिखेगा मीणा भी, केसी मीणा से लेकर सब लोग उन पर विश्वास करते हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट किसी जाति के पक्षधर है ही नहीं, और जातिवाद करना ही होता उनको तो पांचना बांध में क्यों नहीं कूदे? वो हमेशा इससे एक निश्चित दूरी बना के बांध पे वो खुद नहीं गए, लेकिन जब भी उन्होंने उसको लेके वक्तव्य दिया तो साफ शब्दों में एक ही बात को बार बार दोहराते रहे, कोर्ट ने जो कहा है वो करना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए। इस बात में तो वो उल्टा मीणा जाति के पक्षधर थे, क्योंकि लेकिन उसी को लेकर ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि आपने अपने समाज का पक्ष लिया, हमसे माफी मांगो। कहाँ लिया पक्ष? वो तो मीणा समाज का पक्ष ले रहे हैं। यही तो बात है, ये उन बीच भड़काऊ लोगों के आप बात समझिए। ये तो कह रहे हैं कि अब तक 3 बार कोर्ट के आदेश के बावजूद क्यों नहीं पानी पहुंचा, पानी पहुंचना चाहिए था। ये तो मीणा समाज का पक्ष ले रहे हैं, लगातार मीणा समाज का पक्ष ले रहे हैं। गुर्जर समाज के होते हुए ये रिस्क ले रहे हैं कि मीणा समाज के पक्ष में बोल रहे हैं, उसके बाद ऐसे हैंडल और क्यों? फिर आप अगर ऐसी बात समझाने की कोशिश करोगे तो पता है आपको क्या बोला जाएगा? जैसा कि कई लोग कहते हैं कि ये लोग
मीणाओं के विरोधी हैं। अरे यानी कि आप और हम भी, आप इस बात हम को समझाने की समझिए, कोशिश करें तो मुरारी लाल सुनते नहीं। मीणा को लगातार वो खुद बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे, कि मैं सचिन पायलट की वजह से जीतता हूँ। डीसी बैरवा को कौन जान रहा था, वो कहते हैं कि मैं सचिन पायलट की वजह से जीता हूँ। तो रमेश मीणा को जाकर पूछ लो एक बार, और किसी को भी पूछ लो, मीणा विधायकों को आप कितने भी हैं उनमें से 80% को उठा के पूछोगे, वो कहेंगे सचिन पायलट की वजह से हम जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सचिन पायलट की औकात समझिए। वो जिनके पिता दौसा से रहे हैं वो जितवा दे रहे हैं नए लोगों को, और जिनके भाई खुद मीणा हैं, वो खुद अभी विधायक हैं, वो झोली फैला के भी नहीं जितवा पा रहे। इस अंतर को समझिए। अगर औकात समझनी है सचिन पायलट की तो इस बात से समझिए। राजस्थान छोड़िए, केरला जाते हैं वहां पे भी जिता के आ जाते हैं, हिमाचल जाते हैं वहां पे भी जिता के आ जाते हैं, केंद्र में रहते हैं तो आला कमान का दिल जीत लेते हैं, यहाँ पे रहते हैं तो कोई कोरोना बोल दे, नकारा बोल दे, निकम्मा बोल दे, उसको पिता तुल्य बोल जाते हैं। धैर्य की पराकाष्ठा क्या होती है वो सचिन पायलट से पूछना चाहिए, वो सचिन पायलट से सीखना चाहिए। इनकी औकात जानने बताने की बात ही कहां से आई, और ये सब लिखकर क्यों हीरो बना जा रहा है ये समझ में नहीं आता। मेरे हिसाब से तो आदिवासियों के, मीणाओं के जो सबसे ज्यादा पक्षधर रहे हैं वो सचिन पायलट है, और सचिन पायलट ने तो किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी हमेशा अच्छा अच्छा ही बोला, उन्होंने किसी के लिए बुरा बोला ही नहीं। तो औकात दिखाने की बात क्यों और कहां से आ रही? और इतनी अच्छाई के बाद भी अगर कोई बुराई ढूंढ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको जो ढूंढ रहा है उसे ही सोच समझने की जरूरत है, ये विश्लेषण समझने की जरूरत है कि यहाँ पर इस मंच से भी जितने वीडियोस आप देखेंगे सिर्फ हकीकत बताई गई है, उसके बाद एक मैसेज जरूर दिया गया है कि आप लोग एक रहिए। आपकी इस अनेकता का फायदा, इस फूट का फायदा उठाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की, लेकिन कुछ ही नाम ऐसे हैं। पांचना बांध के पूरे मुद्दे को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, नरेश मीणा, ये 3 नाम दिखेंगे जो सिर्फ एकता की बात करते हुए दिखे थे। बाकी सब आपको लड़वाकर, नरसंहार करवाकर, कई ऐसे जख्म देकर जो कभी नहीं भरते, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे होते। अब इसके बाद भी अगर कोई पूछे कि सचिन पायलट की औकात क्या है तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा उनको। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर